अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। वैसे यहां पे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इस प्रकार से कभी भी कोई वीडियो बनाया नहीं गया और ये मेरी पर्सनालिटी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस विषय को आज प्रस्तुत करने के लिए मैं बाध्य हो गया, क्योंकि ये विषय भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक सबक हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करने के लिए जा रहे हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी की। अब कौन है ये दो? अगर ये दो नाम आपने नहीं सुने हैं, उसका सीधा अर्थ है कि आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अगर सोशल मीडिया आपका अकाउंट है भी तो भी सिर्फ नाम का है, वहाँ पे आप बिल्कुल प्रवृत्त नहीं है। अगर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा ये दो नाम आपने नहीं सुने हैं, खबर आपने कहीं पे पढ़ी होगी, कुछ पढ़ा होगा, कहीं पे वीडियो सुना होगा कि हाँ कुछ हुआ है इन दोनों के बीच, लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या है साहब, और क्यों मैंने कहा कि यूथ के लिए ये एक सबक है। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन शांति से समझिए, और अगर पसंद आता है तो आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे शेयर कीजिए। अमिताभ बच्चन, राज कपूर साहब, आप कोई भी, राजेश खन्ना साहब, जब ये नाम आपके दिमाग में आते हैं तो आप बिंदास रूप से कह सकते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड्स हैं। उसी प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, और स्पेशली जहां पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है, मतलब यूट्यूब के माध्यम की बात करें, तो यहां के ये दो सुपरस्टार हैं। एक का नाम है संदीप माहेश्वरी और दूसरे का नाम है विवेक बिंद्रा। तो ये करते क्या है सर? हमारे लिए तो चलो फिर भी समझ में आता है कि पहले केमिस्ट्री पढ़ाते थे, टीचर थे, फिर एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए, वहां पे वो चैनल 5 लाख के ऊपर का हो गया। फिर कुछ नए बदलाव, कुछ नए मुद्दों को उठाने के लिए रियल न्यूज़ करके यूट्यूब चैनल शुरू किया। लेकिन ये दोनों क्या करते थे? ये दोनों इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और इन दोनों के सब्सक्राइबर्स की अगर हम बात करें तो दोनों के सब्सक्राइबर्स 2 करोड़ से ऊपर है। अब 2 करोड़ ये संख्या है, प्रतिदिन कई लोग अपनी यूट्यूब चैनल शुरू करते होंगे, लेकिन जो मिनिमम उसका मोनेटाइजेशन की कंडीशन है वो ही फुलफिल नहीं हो पाती, और उसके बाद 100 में से 90 लोग बंद कर देते होंगे। कई लोग गेन केन प्रकारण पहुंच जाते होंगे, लेकिन कितने लोग टिक पाते हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल शुरू किया गया था, तो मुझे लगता था कि इतने सालों से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं कहूंगा तो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लोग वीडियोस देखेंगे। लेकिन फिर पता चला कि ये तो एक प्रकार से भीख मांगने का धंधा हुआ। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और ये दोनों, आप संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, इतने सारे। संदीप सर, ये जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भगवान से कम नहीं है। और विवेक बिंद्रा, अब ये बिजनेस टाइकून है, बहुत बड़ा नाम है, दोनों के 2 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, सब कुछ सही जा रहा था। फिर एक घटनाक्रम बना, और वो घटनाक्रम बना उससे कुछ समय पहले विवेक बिंद्रा साहब संदीप माहेश्वरी साहब के जो शो थे उसके ऊपर आए थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो ये भी नहीं था कि इन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी थी। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर थे। विवेक बिंद्रा साहब करते क्या थे साहब, उसके ऊपर आते हैं। संदीप माहेश्वरी के एक शो में एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, कंप्लेन की कि एक आदमी ने उन्हें 50,000 रुपये का कोर्स पकड़वाया, मतलब उनसे वो खरीद लिया, और वो कहा था कि इससे वो पर मंथ 1 से 20 लाख रुपये अर्न कर पाएंगे। सोचिए जरा कि ये सपना दिखाया गया
कि आप प्रति माह 1 लाख से 20 लाख रुपया कमा सकते हो। और ये वीडियो बनाने का मोटिव क्यों बना, क्योंकि फ्रेया का जो यूट्यूब चैनल है, अभी पिछले सप्ताह की ही बात है, मेरी और फ्रेया की थोड़ी सी एग्रेसिव डिस्कशन हो गई थी। वो ये कह रही थी कि आप जानबूझ के क्यों स्लो पढ़ रहे हो, आपका 5 लाख का परिवार है, मैं आपको बताती हूं कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है, किस प्रकार से तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मेरा भी 1 लाख का परिवार हो जाएगा, नो डाउट। उसके यूट्यूब चैनल के भी 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी यूथ में जो आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है, गलत भी नहीं है। तो वो डिस्कशन में मैंने वही कहा था कि शॉर्टकट सक्सेस का कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता, वो सही रास्ता नहीं होता बेटा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और जो भी ये करते हैं कभी ना कभी तो फंसते हैं, और यही घटनाक्रम इन दोनों के बीच में हुआ। तो कहानी पे आते हैं कि ये विवेक बिंद्रा उनके शो पे गए थे मोटिवेट करने के लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके ही शो में किसी एक लड़के ने बताया कि इस प्रकार से हुआ था। उसने नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उसने बताया। अब जो भी सोशल मीडिया पे है, इनको पता है कि 2 ही जायंट है, मोटिवेशनल स्पीकर 2 ही है, जिनको आप सुपरस्टार कह सकते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, मिलियंस। तो कि इस प्रकार से हुआ, और फिर जब मैंने पैसे रिफंड मांगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं तो बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं, मुझे प्लीज फी रिफंड कर दीजिए, तो उस लड़के ने कहा कि उससे ये कहा गया कि तू ये कोर्स आगे 3-4 लोगों को बेच दे, और जो कमीशन आता है वो अपने पास रख ले, तेरी फीस आ जाएगी। मतलब ये मल्टी लेवल, तुम बकरा बने हो, अब तुम 4 बकरे ढूंढो, उनसे पैसे लो और तुम्हारा खत्म। तो विवेक बिंद्रा तक तो वो सारी फीस पहुंचेगी, बीच का कमीशन इस तक पहुंचेगा, ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे। न तो संदीप माहेश्वरी ने नाम लिया था, ना ही उस लड़के ने नाम लिया था, लेकिन हर कोई समझ तो गया था। अगर संदीप माहेश्वरी के शो के ऊपर ये बात हो रही है तो हर कोई समझ तो गया था कि किन के बारे में बात चल रही है। और विवेक बिंद्रा जी का समय थोड़ा सा और भी खराब चल रहा है। डोमेस्टिक वायोलेंस का केस उनके ऊपर हो गया। शादी के दूसरे ही दिन उनकी जो सेकंड मैरिज थी, उनकी बीवी के साथ मारपीट में उनके ऊपर ये केस लग गया, और इन्होंने खुल के कह दिया संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ। तो संदीप माहेश्वरी जी ने यही कहा कि मैंने आपका नाम थोड़ी ना लिया था, और मैंने तो किसी को कहा नहीं था, कोई बोल रहा है मेरी फैन फॉलोइंग में से, तो ये चीज तो गलत है। और उसके बाद तो उन्होंने धाबा ही बोल दिया, हैशटैग वायरल करवा दिया कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, इसे बैन करो, ये देश से भाग जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हुई है साहब। वो जो भी हो, अपने अपने हिसाब के। अब हो सकता है कि संदीप माहेश्वरी जी ने, हो सकता है, मैं दोनों में से किसी को व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूं, इतना परिचित भी नहीं हूं। हाँ, कुछ वीडियोस दोनों के देखे हैं। जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मैंने इन्हीं दोनों के वीडियोस देखे थे कि किस प्रकार से, क्योंकि आप टीचर हो तो लोगों को समझाने की एक कला आपके अंदर होती है, जब आपके अंदर इतने सालों का, इतने वर्षों का अनुभव होता है। लेकिन फिर भी कैमरे के सामने चीजों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए वो आप कैसे देखेंगे। उसी माध्यम पे जो बेस्ड होते हैं उनमें से कुछ किसी के वीडियोस देखते हैं। तो मैंने इन्हीं दोनों के कुछ वीडियोस देखे थे, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं। उसके बाद शायद मैंने कोई वीडियोस नहीं देखे। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो भी अलग अलग चैनल से, उसके ऊपर बिजी हो गया। तो ये पूरा घटनाक्रम बना। अब ऐसे कहा जाता है कि इनका जो विवेक बिंद्रा जी का टर्नओवर है 2022-2023 का, ये 300 करोड़ से ज्यादा है सर, 300 करोड़ रुपया। और उसमें से 270 करोड़ रुपीस तो ये फीस स्ट्रक्चर से आए हैं। ये जो आंकड़े सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हो सकता है उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और ये आंकड़ा सोचने के लिए तो मजबूर कर देता है कि जब आप इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के लिए जाते हो, सुनते हो, तो उससे तो वो पैसे कमाते ही है। और उनके प्रभाव में आके जब उनकी स्कीम्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो, आप सपने देखने लगते हो ब्राइटन कैरियर के, लेकिन हाथ क्या लगता है ऐसा। 10 दिन में MBA का कोर्स
विवेक बिंद्रा ने एस्टैब्लिश किया था। अब 10 दिन में एमबीए कैसे हो सकता है? दूसरा प्रश्न ये था कि ये मेरे नहीं है। अब इनकी मुसीबत तब बढ़ी जब यहां पे एक तीसरे किरदार की एंट्री हो गई। उस किरदार का नाम है महेंद्र पैरी। अब कई लोग कहेंगे कि आप बोलते जा रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। चलिए मैं फोटोज दिखा देता हूं तो उसके बाद थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जो आप ये पहली फोटो देख रहे हो ये है संदीप माहेश्वरी। बहुत ही यंग एज है और टाइफून है मोटिवेशनल स्पीकर में। उसके बाद जो दूसरा नाम है, इनको भी कहीं ना कहीं देखा होगा, ये है विवेक बिंद्रा, जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। और ये सब कुछ चल रहा था। अब यूथ सच्चाई कितनी, क्या कुछ, अब गतिविधियां किस प्रकार से चलती है या नहीं चलती है, इन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की थी कि चलो पैचअप कर लेते हैं, लेकिन हुआ नहीं सर। और मुसीबत यहां पे तब बढ़ी जब एक नया नाम यहां पे एंटर हो गया। और इस नाम को, इस चेहरे को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इनका नाम है महेंद्र पैरी। पहले दो चेहरे तो आपने देखे होंगे, ये तीसरा चेहरा नहीं देखा होगा। महेंद्र पैरी कौन है ये? पूछिए किन से? अरिंदम चौधरी से। कौन है ये भी अभी कई लोगों को याद आ रहा होगा। हाँ, नाम तो सुना हुआ है, अरिंदम चौधरी। ये जो राइट साइड वाले हैं ये अरिंदम चौधरी, IIPM 2015। अरिंदम चौधरी को लगता था कि ये महेंद्र पैरी जैसे लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। साहब, इस बंदे ने IIPM को बंद करवा दिया। ये है इसकी ताकत। इसके जो भी केसेस हैं ये तो मतलब रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। जहां तक मैंने स्टडी किया है, ये दिस इज अ वेरी टफ गाय। और ये हाथ धो के पीछे पड़ गया है। तो ये अब सोचिए कि कितनी ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो जो भी यूथ है उनके लिए सपने आप देखिए। आप युवा अवस्था में सपने नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो फ्रेया के साथ अभी पिछले ही हफ्ते मेरा डिस्कशन हुआ था कि नहीं बेटा, ये शॉर्टकट पे नहीं जा सकते। आप स्टक हो गए हो 50,000 के आसपास, आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब आपको कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। पब्लिक को पसंद आए उस प्रकार से इनोवेटिव करना पड़ेगा। ये गलत तरीके से हम सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा सकते। और चलो मान लेते हैं कि आपने कहा, आपने ये कर भी लिया, तो आपको तो पता है ना, जब भी आप मिरर में अपना फेस देखोगे तो आपको तो पता होगा कि ये गलत तरीके से मैं आगे बढ़ा हूं या बढ़ी हूं, तो नहीं मजा आएगा। तो ये जो भी हुआ है, अब यूथ कोविड के बाद बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स भी कैरियर रिलेटेड चल रही है। और तब जब मोटिवेशनल स्पीकर अपनी अदा में आके कहता है कि आइए हमारा ये कोर्स कीजिए और उसके बाद आप इतना कमा पाएंगे, तो युवा धन तो सबसे पहले वहां पे अट्रैक्ट होगा। और युवा ही इन दोनों की ताकत है। 2-2 करोड़ से ज्यादा दोनों के इंडिविजुअल अगर सब्सक्राइबर्स हैं, आप मान के चलिए कि मोर देन 99% वहां पे युवा है। कोई भी मेरी एज का तो शायद बहुत कम होंगे 2 करोड़ में से, कुछ हजार या शायद कुछ लाख, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर ऐसी कोई भी चीज आती है, यहां से सोचिएगा कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि कोई 10 दिन का MBA का कोर्स आपसे करवा दे और उसके बाद आप महीने के 1 से 20 लाख रुपए कमाने लगो। और अगर सच में ये होता तो मुझे तो लगता है कि भारत में फिर गरीबी होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मोबाइल फोन तो अभी सभी के पास है। बात समझ में आ रही है? तो ये यूथ के लिए ही एक संदेश है कि ये तो एक घटनाक्रम बना सा। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं सामान्यतः कभी भी किसी के व्यक्तिगत मुद्दों के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये पूरी युवा पीढ़ी को इफेक्ट करने वाला मुद्दा था, तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाना जरूरी था। सोचिएगा, और आप भी कहीं ऐसी ही स्कीम में फंसने वाले हैं, रुक जाइए। मोरल ऑफ द टॉक यही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है तो पैनिक आ जाता है। जितना टेक्नो सेवी अब यूथ हो गया है, पैनिक थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। हम लोग जब थे, हम लोगों ने भी स्ट्रगल की थी, लेकिन हमारे अंदर वो धैर्य थी। जहां तक मैंने देखा है,
आज की नई पीढ़ी में वो धैर्य का थोड़ा सा अभाव हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण, कि इनको चाहिए ही चाहिए सक्सेस बाय एनी कॉस्ट। बस वहीं से तकलीफ की शुरुआत होती है, वहीं से आप शॉर्टकट के लिए जाते हो और वहीं पे फिर आप फंसते हो। फायदा किसी और का होता हो तो ये तो बाहर आया शायद। अब जो कोई भी है कानूनी रूप से इसकी जांच होगी, सच्चाई क्या है वो सामने आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये बाहर तो आया है साहब। और अगर ये महेंद्र पेरी जैसे लोग पीछे पड़ जाते हैं तो फिर यहाँ पे बहुत सारी परतें खुलेंगी, पूरा चिट्ठा खुलेगा साहब। तो सोचिएगा जब भी इस प्रकार की ऑफर आए, और आपका जो भी ध्येय है उसके ऊपर डट के चलिए। शॉर्टकट से सक्सेस पाने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी के लिए आप एक मोहरा बन जाएंगे, उसका फायदा होगा, फंस जाएंगे आप और अपने आप को कहीं पे भी नहीं पाएंगे कि आपने क्या कर लिया, क्या कर दिया। इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे थे, अब किसको क्या जवाब देंगे और न जाने क्या क्या। ये कितने लोगों के जीवन की कहानी होगी। बस यही कहना था। रियल न्यूज़ नाम के इस परिवार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।